रोहित जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस कि आपने जो है निमसेट में ऑल इंडिया 70 रैंक अचीव की है। और साथ साथ में सबसे अच्छी बात ये है कि बीएचयू में आपने जो है वो 48 रैंक, और सीटी महाराष्ट्र में आपने 7th रैंक अचीव की है। ठीक है, तो काफी सारे अचीवमेंट हैं आपके। कहने का मतलब ये है कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो बच्चे एक एग्जाम क्रैक करते हैं, दो एग्जाम क्रैक करते हैं, बट आपने लगभग सारे एग्जाम क्रैक किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं और फिर उसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे। सर, मेरा नाम उदित जैन है। मैंने लखनऊ की इंटीरियर यूनिवर्सिटी से अपनी बीएससी इसी साल 2020 में ही कंप्लीट की, और साथ ही साथ सेकेंड ईयर के ख़त्म होने के बाद निमसेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। और अब अच्छा अच्छा। 40 अब मेरी निमसेट में 70 है। ओके, तो सबसे पहले तो आपने ऑनलाइन कोर्स जो है वो आई थिंक अगस्त में या सितंबर में ऐसे ज्वाइन किया था। तो कैसे मतलब आपको ये लगा कि हमें ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहिए? कैसे पता चला था आपको एस्पायर स्टडी के बारे में? और फिर इतनी इंस्पिरेशन कैसे मिल गई कि एस्पायर स्टडी को ज्वाइन करना चाहिए? क्योंकि कोई भी स्टूडेंट हो, कोर्स को ज्वाइन करने से पहले उसके मन में एक डाउट रहता है कि सही जगह ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्या गाइडेंस होगा, कैसे पढ़ाई होगी, तो ये सारी चीजें। सर, पहली बात तो ये कि मैंने मई में लखनऊ में ही ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, मैं नाम नहीं लूँगा। हाँ। लेकिन फिर सर एक आध महीने में सर मुझे लगा यहाँ की मतलब पढ़ाई वढ़ाई ज़्यादा ठीक नहीं है। तो अच्छा फिर मैंने यूट्यूब पे सर आपकी वीडियो तो देखता ही था। तो अच्छा। फिर अच्छा आपसे फिर सर सोचा ऑनलाइन कोर्स लेने का, तो फिर आपसे बात हुई, तो फिर मैंने अच्छा। फिर सर अगस्त में ज्वाइन किया। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो आपने जैसे जब कोर्स ज्वाइन कर लिया और उसके बाद देखो रैंक तो आपकी आई है, वो तो पूछेंगे कैसे आपने मेहनत की, क्या सारी चीजें की। लेकिन जैसे आपने कोर्स ज्वाइन किया तो उसके बाद में कुछ ना कुछ परेशानी आई होगी, क्योंकि एक जैसे क्लासरूम और एक ऑनलाइन में कुछ ना कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम तो रहती है कि डिस्कशन कैसे हो, डाउट सॉल्विंग कैसे हो, या फिर क्लास में कोई चीज हमने आपको समझाया और वो समझ में कम आया, तो फिर आपने उसके लिए क्या किया? तो जैसे तो पहले आप लाइव क्लास लेते थे, वो तो अटेंड करते ही थे। फिर उसके हाँ। बाद अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो सर दोबारा वीडियो को देखते थे। अच्छा और उसके बाद भी ना समझ में आए तो आपसे सर व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे सर डाउट पूछ लेते थे, या लाइव चैट में कई बार पूछ लेते ओके ओके। तो आपने जब तैयारी शुरू की थी तो कितनी रैंक जो है आपने ड्रीम की थी कि हमारी इतनी रैंक आएगी? 100 के अंदर, 50 के अंदर, 150 के अंदर, 200 के अंदर? थे। सर मैंने तो उससे इतना टारगेट था कि मतलब 200 या 250 के अंदर आ जाए, ताकि टॉप 5 एनआईटी में मिल जाए। तो हाँ। सही इतने सोच के शुरू किया। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं मेनली कि आपने पढ़ाई कैसे की। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग बात करें तो जब आर डी शर्मा बुक हम लोग सॉल्व करवाते हैं, आपने की है, तो जब भी आप आर डी शर्मा बुक को सॉल्व करते होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हम हर बच्चे से इसलिए पूछते हैं क्योंकि जो बच्चे इस समय पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके मन में एक डाउट होता है, सर सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, और कैसे आप उनको सॉल्व करते थे, या फिर क्वेश्चन को छोड़ देते थे जो ज्यादा टफ होते थे, मतलब कैसे उनको करते थे आप? सर पहले तो सर लाइन से लगाते थे, जो नहीं आता था वो छोड़ देते थे। तो हाँ। फिर जब एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती थी तो उसको दोबारा कोशिश करते थे। उसके बाद भी अगर सही नहीं लगा तो फिर सर आपसे पूछते थे, ग्रुप में उसको कई बार मिल जाता था। अच्छा अच्छा। और जब आप टेस्ट देते थे तो टेस्ट देने में भी ऐसा होता होगा कि नंबर कम आते होंगे। ठीक है, आपको पहले ऐसा फीलिंग आती होगी कि स्पीड नहीं है या एक्यूरेसी कम है। ठीक है, तो उसके लिए मतलब पेपर जैसे आपने दिया तो उसके बाद एनालिसिस का तरीका क्या रहता था? तो जैसे पहले तो शुरुआत में आप टेस्ट डालते थे तो देते ही नहीं थे। ऐसा लगता था कि अभी ये पढ़ लें तो देंगे, ये हाँ पढ़ लें, अभी ये ट्रिग्नोमेट्री रह गया तो देंगे। ऐसा हाँ लगा नहीं, ऐसा तो कभी कंप्लीट ही नहीं होगा कोर्स, ऐसा तो कुछ ना कुछ छूटा रहेगा। सर सर हाँ देना शुरू किया धीरे धीरे। हाँ तो फिर सर पूरा पेपर दे के सर मैथ्स के क्वेश्चन दोबारा सर देखते थे, जो नहीं आया उसका सॉल्यूशन तो होता ही है टेस्ट में, तो सर हाँ को देखते थे कैसे हुआ हाँ ये सब हाँ ग्रुप से, तो सर से स्पीड बढ़ाई थी। हाँ। क्योंकि लाइव क्लास में हम बहुत बार बच्चों से कहते हैं कि टेस्ट दो, तो ऑनलाइन कोर्स में ज्यादातर बच्चों का ये रहता है कि सर सिलेबस खत्म हो जाए, टॉपिक सारे खत्म हो जाए, तो उसके बाद हम लोग टेस्ट देना शुरू करेंगे। ठीक है, और हमें ऐसा लगता है कि एग्जाम के एक दिन पहले तक वो दिन आ ही नहीं पाता है कि सब कुछ खत्म हो जाए। यस। ठीक है। सर और वो हाँ, और हाँ सबसे तो इम्पोर्टेंट चीज ये कि जैसे बीएचयू में भी आपकी बहुत अच्छी रैंक है, ठीक है, सीईटी में भी बहुत अच्छी रैंक है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि एक एग्जाम पर जो है वो कंसंट्रेट करते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि और सारे एग्जाम हम करेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो मेन एग्जाम है, निमसेट एग्जाम है, वो बिगड़ जाए। तो जैसे आपने बीएचयू में भी किया, तो जब बीएचयू में आपकी अच्छी रैंक थी तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो प्रेशर कम रहा ही होगा निमसेट में।
हाँ सर, थोड़ा तो प्रेशर कम था जब बीएचयू में अच्छी रैंक आ गई थी तो, लेकिन सर फिर कई जगह देखा तो बीएचयू में देखा कि इतना अच्छा एमसीए का प्लेसमेंट नहीं, एनआईटी के मुकाबले तो सब कुछ भी हाँ नहीं है, हाँ हाँ। तो नहीं, सिर्फ एनआईटी प्लेसमेंट ही है। प्लेसमेंट तो कम है, लेकिन जी। मतलब एक ये होता है ना कि जैसे कहीं अच्छी रैंक आती है तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। हाँ सर, मुझे लगता है कि बीएचयू में तो अच्छी आ गई है तो इसमें भी अच्छी आने का चांस है, क्योंकि सर बीएचयू में भी वही दे रहे हैं जो निमसेट देंगे, तो सर हाँ इसलिए हाँ यहाँ हाँ, कर देंगे। क्योंकि ऐसा होता है ना, जैसे मान लो आप पहले से एग्जाम देते आए हो, अब मान लो आपका बीएचयू क्रैक नहीं होता, उसके बाद निमसेट हो जाता, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके अंदर नर्वसनेस रहता है कि एक एग्जाम अभी अच्छी रैंक नहीं आई थी और अब दूसरा एग्जाम लगा हुआ है, तो उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो बेनिफिट मिलता ही है। यस यस बिल्कुल। अच्छा, और जैसे सीटी महाराष्ट्र के बारे में बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सीटी महाराष्ट्र का पेपर टफ होता है या थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस होता है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये शायद आपको ना पता हो कि अगर आप पुणे यूनिवर्सिटी भी जाना चाहते हैं तो आपको इस रैंक पे अलॉट हो जाता। ठीक है, तो कैसे आप जैसे बहुत सारे बच्चे वो भी इसका इंटरव्यू देखेंगे, मतलब ये इंटरव्यू वो बच्चे भी देखेंगे जिनका सीटी महाराष्ट्र अगली साल होगा या उसके नेक्स्ट ईयर होगा। तो कैसे देखते हैं आप इसको, कैसे तैयारी करें, कौन सी चीजों पर ध्यान दें, कैसे फोकस करें इसको? तो जैसे सीईटी महाराष्ट्र में मैथ्स और रीजनिंग क्वेश्चन तो निमसेट कॉमन ही है, हाँ कंप्यूटर सर थोड़ी एक्स्ट्रा आती है, तो कंप्यूटर में भी कुछ चीजें जैसे कन्वर्जन हो गया या फिर बूलियन हो गया, ये सब तो सेम रहता है सर, तो निमसेट की प्रिपरेशन के हिसाब से मैंने सीईटी भी दिया था बस ऐसे। सर अच्छा मेन लेकिन टारगेट निमसेट ही को दिया। अच्छा। तो आपने जो है अभी जैसे आप बता रहे थे कि एमआईटी इलाहाबाद आपने लॉक कर दिया कि अभी अपग्रेड पे है? सर लॉक कर दिया सर, कोई चीज तो कुछ मिलना था खास चीज, सर लॉक कर अच्छा दिया। अच्छा, मतलब तरजीह नहीं मिला तो सूरत कल आपने नहीं भरा था सेकंड प्राइज? तो सर सत्तर हो गया। अच्छा, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अच्छा है, मतलब इलाहाबाद भी प्लेसमेंट अगर देखा जाए तो कम नहीं है। ठीक है, बहुत ही इस समय अगर कहा जाए तिरछी के बाद लोग इलाहाबाद प्रेफर कर रहे हैं। जैसे आपने बैंक का अगर देखा होगा तो उसका भी पहले यही था कि वो इलाहाबाद को ही चूज करने वाला था। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। तो 2021 के जो बच्चे हैं या जो 22 के हैं या जो और भी बाद में देखेंगे कभी भी आपको, क्योंकि ये तो लाइफ टाइम आपका इंटरव्यू पड़ा रहेगा, तो क्या कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में बच्चे कैसे तैयारी करें और कौन सी गलतियां ना करें? जैसे कुछ ना कुछ आपसे गलतियां हुई होंगी, ठीक है, तो आपको कभी कभी बीच में नर्वसनेस फील होती होगी या कभी कभी लगता होगा तैयारी छोड़ दें, ठीक है, बहुत टफ रास्ता है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सर पहले तो सर कि मतलब टेस्ट तो रेगुलर दें, जैसा ऐसा ना करें कि आज अभी ये पूरा नहीं है तो टेस्ट अभी नहीं देंगे, या फिर ये कर ले तो देंगे टेस्ट, जब सर डालें आप तो हाँ तुरंत देना चाहिए सर, फिर हाँ। और फिर सर टेस्ट खत्म होने के बाद जो नहीं आया वो देखना चाहिए कि क्यों नहीं आया, ये मतलब उसका सोल्यूशन देख के सर फिर से करना चाहिए ऐसे। अच्छा और सर अच्छा। वीडियोस लाइव क्लास सर आपकी जरूर करनी चाहिए सर, वो छोड़ दो, कई बार 2-3 दिन लगातार छूट जाती है तो फिर कवर करने के लिए एक दिन पूरा उसी में निकल जाता है हाँ, ये सर, तो लाइव क्लास। बोलते हैं ना कि इसीलिए बोलते हैं हर क्लास में कि लाइव लेने का एक अलग ही मजा भी होता है। ठीक है, और एक बर्डन भी नहीं होता है हमारे ऊपर कि इतना सारा सब कुछ कंप्लीट करना है। ठीक है, और वैसे क्या होता है, जैसे कोई चीज पढ़ रहे हैं और दो क्लासें हमने छोड़ दी, तो तीसरी क्लास में एक तो कंफ्यूजन ये होगा कि पिछली क्लासें छूटी हुई हैं, तब तक हम तीसरी भी नहीं ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक इकट्ठा होता चला जाता है और फिर लास्ट में पता चलता है ये चैप्टर ही पूरा चला गया हाथ से। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी मतलब पढ़ाई से रिलेटेड बात। ठीक है, और टेस्ट सीरीज से रिलेटेड बात। दूसरी एक बात ये है कि बच्चों में क्या होता है कभी कभी, मेनली रिकॉर्डेड क्लास, जैसे क्लास रिकॉर्डेड होती है तो कभी कभी वो सोचते हैं रिकॉर्डेड क्लास है ही अवेलेबल, उनको हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, और बाद में देखने के बाद में ये हो जाता है कि बात बात होते होते वो पूरी चीजें इकट्ठा हो जाती हैं। तो हो सकता है जैसे आप कभी कभी ऐसा रहा हो, कहीं आना हो या कहीं आपको हो सकता है जाना पड़ा हो या कोई काम रहा हो, पेपर रहे हो एग्जाम के, तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा। तो जब आप कंप्लीट करते थे उन चीजों को बाद में, ठीक है, तो उसका प्रोसीजर क्या रहता था? मतलब एक ही दिन में सब कुछ देखते थे एक एक करके या नोट्स बना के, कैसे? तो जैसे हाँ सर, एग्जाम जैसे होते थे कॉलेज सेमेस्टर के तो सर छोड़ना पड़ता था करीब 10-15 दिन पढ़ाई इसकी, तो हाँ सर फिर बाद में जैसे कोई चैप्टर छूटा तो उसके शुरुआत के एक सर टॉपिक वाइज चलते थे, जैसे सर कोऑर्डिनेट में है तो हाँ कोऑर्डिनेट में स्ट्रेट लाइन में ये टॉपिक है, पहले इस टॉपिक का देख लिया, फिर उसकी इलस्ट्रेशन कर लिए, फिर ऐसे सर हाँ। धीरे धीरे सारी वीडियो सर देख लेते थे, फिर इलस्ट्रेशन पूरे एक्सरसाइज सर एक साथ करते थे चैप्टर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो यही सारे क्वेश्चन थे हमारे, और आपको फिर से एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं, और आपके जो मॉम डैड और पूरा परिवार फैमिली, ठीक है, सारे लोग अच्छे से खुश होंगे। ठीक है, उनको लग रहा होगा कि आपने वाकई कुछ अचीव करके दिखाया है। ठीक है, और सभी जगह अचीव किया हुआ है। और बाकी अभी कानपुर में
कोरोना का थोड़ा सा ये खत्म होगा, फिर आपको अभी से आप इनवाइटेड हैं, ठीक है, और फिर आपको बुलाएंगे। और बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, अच्छे से जाएं इलाहाबाद में, और काफी बच्चे आपको क्लासरूम से भी वहां पर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो पूरा आप जो है एस्पायर स्टडी का परचम लहरा ही रहे हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच, थैंक और फिर हम लोगों की बात होती रहेगी। यू। ओके।